गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? और आप लोगों ने देखा कि कल कितनी बड़ी अपडेट आई है। जिन लोगों ने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है अब वो भर सकते हैं। हिंदी में मैंने इससे पहले सर्वनाम करा दिया, अब मैं क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसके जो भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि इसको पहचानने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा जो सेंटेंस है अकर्मक है और कौन सा सेंटेंस जो है वो सकर्मक है। तो मैं आज आपके ये सारे डाउट क्लियर करा दूंगी। आप हमेशा के लिए इससे फ्री हो जाएंगे, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज का टॉपिक, जिसका आज का टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया मतलब होता क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है। मतलब कि कोई भी काम किया गया या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इस वाक्य में पढ़ना एक क्रिया है। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर कोई काम हो रहा है या काम होने की संभावना है, जैसे कि कोई काम हो रहा है और उसे होने की संभावना है, उसे ही क्रिया कहते हैं। बस आपको क्रिया का दूसरा मीनिंग आपको याद रखना है कि काम। क्रिया मतलब कि काम, कोई भी काम हो रहा हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? खेलना, रोना, दौड़ना, भागना, ये सब में काम हो रहे हैं, ये सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इसलिए क्रिया का डेफिनेशन तो हम लोग को समझ में आ गया, क्रिया किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके भेद कौन कौन से हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं और इसे समझना बहुत कठिन होता है, तो आज हम इसे समझेंगे अच्छे से। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो यही दोनों को अच्छे से समझना है। पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस क्रिया के साथ कर्म हो, कर्म आपको ये याद रखना, सकर्मक मतलब कि कर्म, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारना तथा कर्म रावण है। मतलब कि यहाँ पे क्रिया कौन है? मैंने आपको क्रिया बताया था मारना, तो आप ढूंढ पाएंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो कोई काम हो रहा है यानी कि मारना, जो मारना है वो क्रिया है, और कर्म जो है वो रावण है। यानी कि कर्म को आप पहचानेंगे कैसे? जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, जिस पे हम लोग कुछ कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ रहा है, उसे कर्म कहते हैं। हमने रावण को मारा, किसे मारा? रावण को, यानी रावण जो है वो कर्म है और मारना यहाँ पे क्रिया हो गई। आपको मैं दो तरीक़ों से सिखाऊंगी सकर्मक और अकर्मक पहचानना। तो इसका डेफिनेशन हो गया सकर्मक। तो सकर्मक का जो डेफिनेशन होता है सकर्मक, यानी कि आपको डेफिनेशन हमेशा याद करने के लिए आप इसमें से ऐसे कर दीजिए तो पता तो दिखेगा कि कर्मक यानी कि जिसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो। वैसे ही अकर्मक हो जाएगा अकर्मक हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, तो बीच से आप ऑब्लिक देंगे तो अकर्मक, यानी कि इसके साथ कर्म नहीं होता है। तो बस वही हो गया सकर्मक, यानी कि साथ में कर्म होता है। अकर्मक में कर्म साथ में नहीं होता है। तो देखते हैं अकर्मक की डेफिनेशन। तो आइए पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं हो, मतलब कि जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कि अकर्मक यानी कि इसमें कोई कर्म ही नहीं है, अकर्मक कर्म नहीं है, यानी कि उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। विवेक हंसता है वह रोती है। विवेक हंसता है पर इसका प्रभाव किस पे पड़ा? नहीं किसी पे। वह रोती है, किसी पे इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसमें कर्म ही नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे इसके डेफिनेशन। सकर्मक, बस आपको यही याद रखना, सकर्मक यानी इसके साथ कर्म होगी। अकर्मक यानी कि इसके साथ कर्म नहीं है। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको सकर्मक और अकर्मक पहचानने की बहुत अच्छी दो ट्रिक बताती हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो भी एग्जाम्पल दिया होगा आप उसको जज करना, आप उसे देखना कि उसमें किसी पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। जिसमें कुछ काम हो रहा हो तो उसके काम से किसी पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं, आपको ये जज करना। एक आपको देखना है इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं। जैसे कि राम ने रावण को मारा तो किसी पे फ़र्क पड़ा? हाँ पड़ा, रावण पे पड़ा। रावण मरा ना, तो रावण पे पड़ा यानी कि इफ़ेक्ट पड़ा। उसके बाद फिर
अकर्मक क्रिया का जो एग्जाम्पल है वो देखिए, विवेक हंसता है, विवेक हंसता है, तो इसका फ़र्क किसी पे पड़ा? किसी पे भी नहीं पड़ा। वह रोती है तो रोएगी, मतलब उसका फ़र्क किसी पे नहीं पड़ा, यानी कि अकर्मक। ये क्रिया हुआ, ये देखिए, ये हुआ एक। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सकर्मक है, रीना गीत गाती है, रीना गीत गाती है, यानी रीना गीत गा रही है, गाते गाते मतलब गीत गा रही है। जो सुन रहा होगा या तो उसे अच्छा लग रहा होगा गीत, या उसे ख़राब लग रहा होगा, यानी ऑडियंस पे तो इसका इफ़ेक्ट पड़ ही रहा होगा। लेकिन इसमें दिया गया है रीना गीत गाती, रीना गाती है। रीना क्या गाती है, कैसे गाती है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, यानी कि अकर्मक होगा। दूसरा जो है, रोहन कपड़े बदलता है। रोहन क्या बदलता है? कपड़े बदलता है। तो रोहन कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनता है, तो पुराने कपड़े रख देता है, नए कपड़े पहन लेता है, तो इफ़ेक्ट पड़ा ना, उसने नए कपड़े पहने। और इसमें क्या है, कपड़ा बदला गया। इसमें तो कोई भी इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा, एकदम नल है, इसमें कोई इफ़ेक्ट ही नहीं दिख रहा। कपड़ा बदल गया है, कुछ इसमें इफ़ेक्ट ही नहीं दिख रहा। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है, वह अपना सिर खुजलाता है। अगर उसने अपना सिर खुजलाया तो उसे थोड़ी तो राहत मिली होगी। आप खुद सोचिए, जैसे कि हम लोग अपना सिर खुजलाते हैं, या फिर मच्छर काटता है तो हम लोग खुजलाते हैं, तो हम लोग को राहत मिलती है, तो इसे कुछ तो राहत मिली होगी, यानी कि कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ा है। अब इसमें देखिए, वह सिर खुजलाता है, वह सिर खुजलाता है। अब सिर खुजलाता है, किसका सिर खुजलाता है वो भी नहीं पता है, और वह सिर खुजलाता है, मतलब कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा थी, अकर्मक क्रिया होगी। सेकंड तरीका मैं बताती हूँ आपको पहचानने का, बहुत ही अच्छा तरीका। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इफ़ेक्ट। एक तरीका मैंने आपको बताया है इफ़ेक्ट, और दूसरा तरीका मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे, मैं वो आपको बताती हूँ। कर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न से होती। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना कि क्रिया सकर्मक है, यदि ना मिले तो अकर्मक होगा। उदाहरण है इसका, मारना, पढ़ना, खाना क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। किसे मारा गया, किशोर को मारा गया, ये सकर्मक होगा। क्या खाया, आम खाया। क्वेश्चन, इसमें आंसर मिल रहा है। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो इसमें किशोर किसे मारा, किशोर को। क्या खाया, आम खाया। और क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। इसमें आंसर मिला ना, यानी कि ये सारे के सारे सकर्मक क्रिया होंगे, सारे के सारे सकर्मक क्रिया होंगे। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अब आपको खुद से ही समझना है, मैं आपको दोनों में बैलेंस करके दिखाती हूँ। उसका सिर खुजलाता है, मैंने आपको क्या कहा, आपको पहचानना है। उसका सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, क्या खुजलाता है, तो वह अपना सिर खुजलाता है। किसका सिर खुजलाता है, आपको अब देखना है कि उसका सिर खुजलाता है, ये दे दिया। उसका किसका, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा आपको, उसका किसका, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, किसका, इसमें तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। पर इसमें देखिए, वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें आपको आंसर मिला, तो ये सकर्मक होगा। दूसरा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कैसे भरता है, कब भरता है नहीं पता, बस बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, कुछ भी मतलब इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है इसमें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं घड़ा भरता है, यानी कौन घड़ा भर रहा है, मैं भर रहा हूँ। इसमें आंसर, कुछ भी आंसर मिल रहा है ना, कुछ आंसर मिला, मैं घड़ा भरता हूँ, तो ये सकर्मक होगा। दूसरा जो इसका जो एग्जाम्पल है, तुम्हारा जी ललचाता है। तुम्हारा जी ललचाता है, किससे ललचाता है, किससे ललचाता है ये बताया है, किससे ललचाता है ये भी नहीं बताया, मतलब आंसर नहीं मिल रहा है इसमें। तुम्हारा जी ललचाता है, पर किससे ललचाता है ये नहीं बताया। देखिए, ये चीज़ मतलब ये कुछ चीज़ रखी होगी, ये चीज़ तुम्हारा जी ललचाता है, यानी कि इसमें आंसर मिला है, इसमें आंसर मिला, ये चीज़ तुम्हारा जी ललचाती है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, जी घबराता है। क्यों घबराता है, कब घबराता है, किसका घबराता है, किसी का भी आंसर नहीं मिला है, यहाँ पर नहीं मिला है, तो ये तो होगा नहीं, सकर्मक, अकर्मक ही है। अब यहाँ पे देखिए, विपदा मुझे घबराती है, यानी कि जब विपदा आती है तब मैं घबराती हूँ, तो इसमें आंसर मिल रहा है ना कि कब घबराती हूँ, यानी कि विपदा के समय घबराती हूँ। इसमें तो आंसर मिल गया, यानी कि ये सकर्मक होगा।
जो इसका लास्ट जो ऑप्शन है, इसका जो लास्ट इसका उदाहरण है वो देखिए, वह लजा रही है। वह क्यों लजा रही है, किससे लजा रही है, ये सब का आंसर दिया है नहीं, ओनली क्वेश्चन मार्क, नहीं पता चल रहा है, एकदम नल। तो ये तो सकर्मक होगा नहीं, तो आंसर किस में मिल रहा है, तुम्हें लजा रही है। वो किसे लजा रही है, तुम्हें लजा रही है। इसमें था वह लजा रही है, पर किसे लजा रही है पता नहीं, और वह तुम्हें लजा रही है। इसमें डायरेक्ट आंसर आपको पता चल रहा है कि वह तुम्हें लजा रही है। इसमें पता चल जा रहा है कि आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताया है कि एक ट्रिक तो मैंने आपको बताया है कि इफ़ेक्ट, आप देखिए जो भी काम होगा उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट कर्ता पर पड़ेगा, मतलब कर्म पर पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट उसका ज़रूर पड़ेगा। और दूसरा जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, क्वेश्चन करके देखिए, एक इफ़ेक्ट और एक क्वेश्चन करके देखिए, आपका जो इसका जो आंसर है अकर्मक सकर्मक में, आप कभी भी मुश्किल में नहीं आएंगे, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कि ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया, आप 2 ट्रिक को इस तरह से फॉलो करिए, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, और मैंने कहा था आप लोगों को नोट्स बनाइए, और मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ, मैंने आपको कहा कि इसमें 2 ट्रिक है, इफ़ेक्ट है और एक है क्वेश्चन मार्क। तो आप कॉपी में बगल में लिखते जाइए कि इसको पहचाना का 2 तरीका है, इफ़ेक्ट, कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क करके हमें आंसर मिला तो सकर्मक, और नहीं मिला तो अकर्मक। और इफ़ेक्ट अगर कुछ हुआ, तो अगर किसी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वो सकर्मक होगा, और नहीं पड़ रहा है तो वो अकर्मक होगा। आई होप आपको आपकी बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत होगी। वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।